आज भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता का अध्याय 7 का 28 श्लोक है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। हम्म समाप्ति पे आ रहा है। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है। तो बोल रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भजन भी कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले। निष्काम भाव समझते हैं? हाँ? अपने आप ही बोल रहे हैं। देखिए आगे इसमें बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्मों का आचरण कब खत्म होता है? जब आप निष्कामी तभी बन सकते हैं जब आपके भीतर न राग हो न द्वेष हो। मनुष्य सारा समय किसमें रहता है? या राग में रहता है या द्वेष में रहता है। आपके जितने भी कर्म हैं वो राग के वशीभूत हो गए, मोह के वशीभूत हो गए, किसी से जुड़ करके आप करते हैं। अब सुबह से लेके उठ के रात तक आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी कर्म हैं वो कैसे हैं? रागात्मक हैं। मोहवश होके कर रहे हैं, अपने संबंधों के लिए कर रहे हैं, उन्हीं से ही आप जुड़े हुए हैं। उनको खिलाएं, उनको पिलाएं, उनको अच्छा करें, उनके लिए कमाएं। आप सुबह से लेकर रात तक इसी में लगे रहते हैं। और दूसरी तरफ यदि किसी से द्वेष है तो उसका अहित करने में, गलत करने में, कहते हैं आप नहीं कर रहे पर होता है, और मन से भी होता है। आपके कर्म खाली ये नहीं है कि खाली तन से हो रहे हैं। आपका द्वेष है, किसी से खराब कर रहा है, किसी से अच्छा नहीं बन रहा है, या आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, तो आपको उससे द्वेष है। तो मन में आप कितने कर्म बनाते हैं, वैसा है वैसा है वैसा न हो जाए, या उसका बाहर से भी अहित करने का कोशिश करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मन से बोलते हैं कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, अरे नुकसान ना हो जाए अच्छा है। नहीं पहुंच पाते हैं तो कहते हैं भगवान तुम देखना, सुनने वाला तू पूज जाए। तो ये सीधी सीधी बात है। आपके जितने भी कर्म हैं, चाहे, और कर्म हमने बोला कैसे होते हैं, मन से, वचन से, हाथों से जैसे करते हैं, तो आपके सारा समय कर्म बनते हैं। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? निष्काम कर्म तभी हो सकता है जब आपके भीतर कोई राग और द्वेष नहीं होगा। तब आप जो भी कर्म करेंगे वो निष्कामी कहा जाएगा। माने निष्काम क्या होगा? वो कर्म क्या होगा? दूसरों के हित में होगा, संसार के लिए। जो दादाजी बार बार बोलते थे निष्कामी बनो, निष्कामी बनो। रोज बोलते हैं निष्काम, ये नहीं कि खाली सत्संग सुना के आ गए तो निष्काम है। आपका पूरा तन मन धन क्या हो? संसार के लिए हो, स्वार्थ के लिए नहीं हो, अपने वालों के लिए नहीं हो। और दादाजी ने जितना भी अपना जीवन दिया, 40 वर्ष तो उन्होंने वो कहे हमने माया में बिताए, पर उसके बाद जब उनके जीवन में ज्ञान आया तो उनका पूरा जीवन क्या हुआ? निष्कामी बना।
तन से हो हरि भक्ति का काम, मन तभी होगा। वो संसार में दूसरों के लिए जिए। देखा कि उस समय औरतों के अंदर बहुत कठिनाई है, दुखी हैं, तो उनकी सहायता की, तन से की, मन से उनके भीतर करुणा थी उनके लिए, धन से भी जितना कर सकते थे उन्होंने उनके लिए किया, निष्काम। फिर यह ज्ञान भी सुनाया तो दूसरों को सुखी करने के लिए। अपना सारा सुख चैन आराम हटाना पड़ता है जब हम संसार में दूसरों के लिए जीते हैं। जग के लिए जीना, अपने लिए ना जीना ही निष्काम है। तो ये उसके लिए हमें अपने तन मन धन की आहुति देनी पड़ती है, तभी निष्कामी है। और निष्काम तब होगा जब हमारे भीतर न राग हो न द्वेष हो। आज यदि उनका चाहे जितने जिस फील्ड में आए संत लोग, ज्ञानी लोग, दादाजी का यदि अपने परिवार से मोह होता, गीता भगवान का अपने परिवार से मोह होता, आज मम्मी और गुरु जी का भी देखा, तो क्या होता? वो उसी में ही अपनी खिचड़ी पकड़ी होती है। अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी पति, अपनी बहू, आपका जीवन क्या होता है? उसी में ही तो चलता रहता है। मैं और मेरे के बीच ही तो चलता है। उन्हीं का ही चिंतन, उन्हीं के लिए कर्म करना, उन्हीं के लिए सब कुछ करना। आपका जीवन कहाँ जा रहा है? आपने हम बोला सुबह से लेके क्या, आज उन्होंने उससे क्या किया? उनसे रागात्मक प्रवृत्ति को हटाया। जब संसार से, अपने रिश्ते नातों संबंधों से जहां आपका राग है, वहां पे प्रवृत्ति न रहे, राग नहीं हो, तब आप जग संसार के लिए जी सकते हैं, तभी आप निष्कामी बन सकते हैं। आप सर एक दो घंटा प्रवचन दे के चले आए, घर में बैठे पति पत्नी बच्चों के साथ, उन्हीं के साथ खिचड़ी पकड़ी है, तो निष्कामी नहीं कहते हम तो सत्संग करते आते हैं, हम बड़े निष्कामी हैं, हम निष्काम कर्म करके आ गए। नहीं, अपनी आहुति देनी पड़ती है, तन मन धन। वो जो वो सब अर्पण होगा, वो मत समझिए कि वो केवल उनके लिए कर रहे हैं, पर वो क्या बोल रहे हैं, यही भजन है। वो सब कुछ क्या है? परमात्मा के लिए होगा, क्योंकि सब क्या है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, वासुदेव सर्वम। जब आप संसार के लिए जीते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे कि हम ये बहुत गरीब है या बहुत आवश्यक है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ उसकी स्थिति देख करके नहीं, पर हम कर रहे हैं भगवान समझ के लिए, दूसरों को किया, निर्बल समझ के नहीं, या किसी अपने स्वार्थ के लिए वो हमारे आगे काम आएगा इसलिए नहीं। उनका जो भी कर्म है वो कौन सा? परमात्मा समझ के करते हैं, ईश्वर समझ के करते हैं, तो वो निष्काम है। आज आप काम करेंगे, मेरा बेटा है तो मैं कर रहा हूं, मेरा पति है तो मैं कर रहा हूं, मेरी पत्नी है तो कर रहा हूँ, चाचा मामा ताऊ है तो मैं कर रहा हूँ, मेरे भाई भतीजे हैं तो मैं कर रहा हूँ। स्वार्थ के लिए करते हैं। देश मेरा देश है तो आपकी लड़ाई क्या होगी? आपकी सकामी हो जाएगी। हम बोलते हैं निष्कामी हुआ, नहीं। आज जब रामचंद्र जी का था, तो जब युद्ध समाप्त हुआ, उन्होंने सबको बोला कि जो घायल है या जैसे है या मृत्यु भी है, उनको ऊपर से जल दे जाओ। तो सबको पानी पिला रहे थे घायलों को। तो ये नहीं था कि खाली वो अपनी सेना वालों को पानी, उसमें से दोनों ही घायल थे, दुश्मन भी घायल था। उन्होंने बोला, ये नहीं बोला कि उनको नहीं पिलाओ, सबको पिलाओ। ये होता है निष्काम, द्वेष नहीं रहा उनका। पर ये नहीं अपनी सेना के हैं तो हमारा राग है, दूसरी सेना के हैं तो हमारा द्वेष है, सबको पानी पिला दो। ये होते हैं निष्कामी। हमारा जीवन क्या हो? निष्कामी। निष्काम शब्द बहुत निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण। जो निष्कामी है उन्हीं से ही श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं। बाकी संसार में श्रेष्ठता नहीं। आप छोटा सा भी आप निष्काम करेंगे वो श्रेष्ठ हो जाएगा। किसी के लिए थोड़ा सा ही आपने कुछ भी किया, बिना इच्छा अहंकार के, बिना राग द्वेष के, वो श्रेष्ठ कर्म में आता है। और बाकी जितने सकामी कर्म है वो श्रेष्ठ नहीं होते। आप सारा दिन देखिए कि आपके कर्म श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं कि निम्नतर स्तर पे जा रहे हैं।
और वो हर कर्म आपका क्या होगा, आपको रही राम राम जपना या माला जपना नहीं होगा, आपका हर कर्म सब क्या होगा, आप लगेगा कि आप परमात्मा को भज रहे हैं, ईश्वर को भज रहे हैं। ऐसा हमारा जीवन सुंदर होगा। तो उससे क्या होगा बोल रहे हैं, जो क्या जीवन निष्कामी है उनके सारे कर्म क्या होंगे, नष्ट हो जाते हैं। कर्म आपके बनते कहाँ हैं, राग और द्वेष से बनते हैं, सकामता में बनते हैं, नहीं तो कोई कर्म ही नहीं। जब आप परमात्मा देख रहे हैं, वासुदेव सर्वम है, तो कौन किससे कर्म बनाएगा, अच्छा या बुरा किससे बनाएगा, गलत सही क्या होगा। तो सारे पाप आपका कोई, इसलिए उनके खाते में कोई कर्म आता ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, सब कर्म अर्पण हो गए उनके। परमात्मा जाना तो कर्म किसको हुआ, परमात्मा को अर्पण। वो कहते हैं अपने सारे कर्म ऐसे ही अर्पण होते हैं उनके, जैसे पूजा में हम फूल चढ़ाते हैं। तो उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया, सब भगवान जान के किया ना, वासुदेव सर्वम समझा, भगवान जान के किया, तो क्या हुआ, अर्पण हो गया भगवान को। जैसे पुष्प चढ़ाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, ऐसे ही हमारा कर्म, हर कर्म उनको अर्पण हो गया। जब आपका कोई कर्म हुआ ही नहीं तो नष्ट हो गए ना, पाप बचा ही नहीं, कुछ गलत हुआ ही नहीं, मुक्ति की ओर हो जाएंगे, सब कर्मों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। सारा समय हमारा जीवन क्या हो, निष्कामी जीवन हो। हम सारा समय क्या होते हैं, सकामी जीवन। और ये दोनों तरह से होगा कैसे, जब आप निष्काम करेंगे तो आपका भजन हो रहा है, दूसरी तरफ यदि आपका परमात्मा में मन लगा हुआ है, ईश्वर में मन लगा हुआ है, तो आपका जो भी कर्म होगा स्वतः ही निष्काम ही हो जाए। उनका हर कर्म, जितने भी भगत हुए, फिर उनसे गलत क्या होगा, वो ईश्वरी सिमरन में है, परमात्मा के सिमरन में है, तो उनको न कष्ट लगेगा, न उनके लिए द्वेष होगा। आज प्रहलाद परमात्मा की भक्ति में थे, ईश्वर की भक्ति में थे, पिता ने कितना उनको कष्ट दिया, कितना कष्ट दिया, गरम खंबे से बांध रहे हैं, अग्नि में जला रहे हैं, पर क्या उनके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ, एक बार भी उनके मन में नहीं। वो अपनी भक्ति में लीन थे, ये प्रेम था उनका परमात्मा से। जब हमारी भक्ति है तो फिर ये हम संसार में समझो गए ही नहीं, हैं बैठे हुए हैं। माया के कर्म आपसे होंगे नहीं, संसार के कर्म होंगे नहीं, भक्ति है, प्रेम है, परमात्मा से अपने प्रेम को हम और बढ़ाते चले जाए। करमेती भाई की कहानी हम सुनाते हैं, राजस्थान की बड़ी बड़ी भक्त हुई वो वहां। तो रेगिस्तान में वहां पे था, उसको बहुत बचपन से ही वो भगत थी, बहुत ईश्वर की भगत थी, सारा समय भक्ति में लीन होती थी, संसार माया की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। और जैसे ही बड़े होते हैं तो क्या हुआ, घर वालों ने बोला इसकी शादी करनी है, इसकी शादी करनी है। तब लड़का पसंद किया गया, बातचीत जैसे होती है, सब तैयारी हो गई, सब कुछ हुआ। वो मना करती रही कि मैं नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, मेरा जीवन इसके लिए नहीं है, सकामी कर्मों के लिए, मैं ये नहीं करूंगी। पर नहीं माने रिश्तेदार, बोले शादी तो करनी है, विवाह तो करना है। जब उसको ऐसे बोला, सब कुछ हो गया, पर जब दूल्हा बिल्कुल आने वाला था, बारात आने वाली, कहते ये लोग तो मान ही नहीं रहे, अब तो पक्का शादी हो जाएगी। तो क्या हुआ, बहुत देर मानने के बाद नहीं माने, तो आखिर उसको क्या क्या स्टेप उठाना पड़ा। वो क्या हुई, घर से भाग गई। अब जब दुल्हन भागी तो सारे रिश्तेदार नाते सब, माँ बाप सब उसके पीछे पीछे दौड़े, गांव वाले भी, वो आगे दौड़ती जाए, वो पीछे दौड़, आगे आगे वो पीछे पीछे, सब पहुंचते पूछते फिर वो रेत के मैदान में पहुंच गई, और दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। अब बिल्कुल लगा था उन लोगों की हम इसको पकड़ लेंगे, आधे से लोग तो छूट ही गए थे, थक गए, फिर भी काफी लोग थे। थोड़ी देर में देखा वो गायब हो गई, पूरा चारों तरफ रेत ही रेत, पूरा सन्नाटा था, कोई नहीं था।
भक्तमाल में स्टोरी पढ़ रहे थे, गए थे कहीं, कथा हो रही थी, मैं अच्छी लगी है बहुत। कहते पूरा तरफ सन्नाटा हो गया था, रेती रेत दिख रही, अब वो बंदी दिखी नहीं। फिर ये चली गई, कहीं पेड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये है कहाँ? किसी पेड़ के नीचे छुपी हो, कोई घर हो, कोई कुछ हो तो छुपी दिखे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, गई कहाँ? बहुत चारों तरफ खोजा खोजा, चारों तरफ फैल के सबने देखा, बोले इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। चारों तरफ उसकी खोज हुई, नहीं मिली। तो बोले है ही नहीं, है ही नहीं, अभी तक तो दिख रही थी, अब तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। आखिर उन्होंने सोचा लगता है कि ये किसी रेत वेत में दब गई है, दौड़ते दौड़ते थक गई होगी, गिर गई होगी, इसके ऊपर रेत आ गई है। हवाएं चल रही थी लू की तरह, बिल्कुल रेत के पूरे बवंडर उठ रहे थे। सोचिए ये तो मर गए। अब वो लोग सब क्या हो गए, उसको मरा हुआ समझ के वापस हो गए। अब वापस हो गए, बारात तो नेचुरली वापस हो गई, जब लड़की नहीं है तो क्या शादी होगी। सब कुछ थोड़े दिनों के बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। वर्ष पे वर्ष बीतते चले गए, बीतते चले गए, काफी साल हो गए थे। एक बार उनके घर वाले कहीं घूमने के लिए गए, वहां पे देखा एक जगह सत्संग हो रहा है। कहते देखो बड़ा इनका नाम हो रहा है, कौन है इनका सत्संग सुन के सुने। उसको बड़ा नाम था उसका, सुनने के लिए जाके बैठे। और जैसे ही उनकी निगाह उस करने वाले के ऊपर पड़ी जो सत्संग है, तो देखा अरे ये तो हमारी अपनी करमेती बाई लग रही है। दूसरे बोले करमेती है? बोले हाँ लग तो रही है। दूसरे बोले करमेती है? बोले वो तो पर मर गई थी, वो तो मर गई थी, हम लोगों ने उसको तो मरा छोड़ के आए, ये करमेती कहाँ है? बोले ये मर, हमें तो वही लग रही है, हमें तो वही लग रही है। अब पूरा प्रवचन खत्म होने का इंतजार करने लगे, उनके ऊपर अंदर उथल पुथल कि पूछे तो आखिर है कौन, सही में वही है। हम तो मरा हुआ समझ के, जिंदा देख के दोनों आश्चर्य भी हो रहा था, अच्छा भी लग रहा था, सब दोनों उनके अंदर भाव। पर इतने बड़े पद पे बैठी है, प्रवचन हो रहा है, खूब सारे उसको सुनने वाले बैठे थे, वक्ता बहुत उसके फॉलोअर्स बहुत हो गए थे, बहुत प्रशंसा हो रही थी उसकी चारों तरफ। जब प्रवचन खत्म हुआ, जैसे ही वो अपने कमरे में गई, उसके पीछे पीछे हमें मिलना है करके उनके तक पहुंचे। अब प्रणाम किया, देखिए थे तो रिश्तेदार बड़े थे, तो पर क्योंकि पद ऐसा ऊंचा हो गया था तो प्रणाम करना पड़ा उनको, पैर झुके उनके पैरों पे, बैठे पास में। फिर आखिर हाथ जोड़ के बोलते हमें एक प्रश्न पूछना है। बोले पूछिए। बोले मेरे हम लोग की एक बेटी थी, उसका नाम करमेती बाई था। बोले फिर? हम लोग तो समझे थे वो मर गई रेत के कीड़े में। बोले फिर? पर हमें लग रहा है कि आप वही हैं, आप वही हैं, आप करमेती बाई हैं, अभी पूछने आए हैं आपसे। हमारा शक भी हो सकता है और सच भी हो सकता है, आप बताइए सही में आप वही हैं क्या? तो मुस्कुराई, कहती हाँ मैं वही हूँ, आप सही पहचान रहे हैं, मैं वही हूँ। बोले हम लोग तो समझे आप मर गई। बोले कर, बोले देख रहे हैं सही सलामत मरी नहीं हूँ, आपके सामने हूँ। बोले पर इतनी रेत थी, इतना सब था, छुपी कहाँ तुम? हम लोगों ने पूरा खोज लिया था, कहीं था ही नहीं, तुम कहाँ रह गई? तो बोले मेरे को जब देखा कि आप बिल्कुल मेरे करीब आ रहे हैं, मैं दौड़ी दौड़ी थक तो गई थी, और बिल्कुल लगा कि आप हमें पकड़ लेंगे, हमें कुछ सूझा नहीं। बोले कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? बोला क्या? कहते मुझे एक मरा हुआ ऊंट दिखा। मरे हुए ऊंट की क्या हो गया थी, उसका सारा अंदर वाला सब सूख गया था, मांस वास उसका सब सूख गया था, खाली खाल पड़ी थी। अरे मैं उस खाल के अंदर घुस गई, तो उड़ के मैं बैठ गई। बोले फिर? अरे उसके बाद भी हम लोग खोज रहे थे। अरे पूरा 3 दिन उस ऊंट की खाल के अंदर, मरे हुए ऊंट के अंदर थी। सबके अंदर यूं थी ना, कहते अरे 3 दिन मरे हुए ऊंट, एक कोई जानवर मर जाता कितनी बदबू आती, तुम 3 दिन कैसे रही उसके अंदर? क्योंकि हम लोग तो दो दो बार, कई बार फिर से ढूंढने जा रहे थे तुम्हें। मुझे मालूम था आप फिर बार बार ढूंढेंगे, मैं इसलिए निकली नहीं, 3 दिन के बाद निकली।
तो बोला कैसे, तुमको बदबू नहीं आई, गंदा नहीं लगा, कैसे रही मरे हुए ऊंट में 3 दिन? बोले मैं, मेरे को जब बदबू आ रही थी मैं बार बार यही सोच रही थी, ये संसार, ये माया, ये दुनिया, ये कितनी उसकी बदबू से ये बदबू अच्छी है बहुत। संसार, माया, ये दुनिया, दूसरा, ये राग, ये द्वेष, ये तेरा या मेरा, ये सब बदबू है। ये संबंध, ये रिश्ते, ये नाते जिसको बोल रहे हैं। गीता भगवान से कोई बात करता था ना, कई रिश्ते नातों की या किसी और चीज की, राग द्वेष की, लड़ाई झगड़े की, तो बोलती बदबू आ रही है, हटो। ये सब संसार की बातें, सब बदबू है। ईश्वरीय भक्ति में अपने को लीन करिए, उस प्रेम में डूबिए, उसी में ही हमारा जीवन जाना चाहिए। जो प्रेम में गाते हैं, हम तुझ पे मर मिटेंगे। मिटने वाले जितने भी प्रेमी हुए हैं, जिनका हिस्ट्री में नाम है, श्री फरियाद, लैला मजनू, सब ने क्या किया? कुर्बानी दी अपनी। याद किया जाता है, मटका कच्चा था तब भी बैठ गई उसमें, पता था मरेंगे, पर क्या है, केवल प्रेमास्पद के लिए। हमारा जीवन जब परमात्मा के लिए है, ईश्वर के लिए है, तो हमारा मतलब क्या है? उनके लिए खाली ये नहीं कि बैठे वो कर रहे हैं, पर हमारा सब कर्म उन्हीं के लिए हो जाता है, तो हम निष्कामी हैं। उसी के लिए हम, जीवन हमारा समाप्त होना चाहिए, ईश्वरीय हित में जाना चाहिए। और जब भक्ति होगी तो राग द्वेष आपके भीतर स्थान ले नहीं पाएंगे। हमारे अंदर ये भक्ति को हम अपने भीतर स्थान दें। हमारे अंदर सारा समय क्या चलता है? संसार, माया, दुनिया, यानी अभी बोल रहे निरासक्त भाव से रहता है, रहेगा, बैठा है सबके बीच में, सकल तो बद सकल तो दास बोलते हैं, पर उसका किसी से भी संबंध नहीं है, यानी संबंध रहित है। क्योंकि यदि संबंध मानेंगे तो आपका हर कर्म सकामी हो जाएगा। बेटे के लिए किया, पति के लिए किया, पत्नी के लिए किया, माँ बाप के लिए किया, आपने संबंध मान के किया, निष्काम नहीं हुआ। परमात्मा जान के कर्म किया। आपके अंदर क्या भाव? हमें सेवा तो करनी पड़ेगी, कोई तकलीफ है तो सेवा करनी पड़ती है ना, मदद करनी पड़ती है, पर क्या करके समझ के करिए, माँ बाप समझ के नहीं करना है ही परमात्मा। बेटा, बहू, पति, पत्नी, जो बहू, जो भी कुछ है, वो है भगवान। जब भगवान जान के करेंगे तो निष्काम होगा, और वो तभी संभव है जब आपके भीतर भक्ति युक्त है, प्रेम हो परमात्मा से, ईश्वर से प्रेम हो। और ईश्वर से प्रेम कैसे होगा? बोल रही है कैसे हो? परमात्मा से प्रेम कहते हैं, इसलिए गुरु माध्यम होता है हमारा। गुरु, हम गुरु तो मिलाए गोविंद, हमारा अपने आप प्रेम नहीं हो जाएगा तो और कहीं में और कहीं, खबर कहाँ से मिले, एड्रेस तो पता ही नहीं भगवान का, कैसे प्रेम होगा? कहते हैं परमात्मा, गुरु हमारा माध्यम है जो हमें उससे मिलाता है, हमारे भीतर वो प्यास जगाता है, वो भक्ति जगाता है। घर बैठे भक्ति नहीं आती है, संग से भक्ति आती है, हमारे अंदर वो भाव उठने लगे, और अपनी भक्ति में हम निश्चय पूर्वक उसमें दृढ़ रहे कि संसार की बातें, वहीं कुछ हुआ, व्यवहार हुआ, हमारी भक्ति गई, थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छी हुई। कहते हैं पशु पक्षी अपनी प्रवृत्ति में पूरे पक्के होते हैं। अगर शेर को हिंसा करनी है, हिंसक है तो हिंसक ही रहता है, मारना है तो मारेगा, शिकार को छोड़ता नहीं है। और हम ऐसे उससे भी गए बीते हैं, हम अपनी भक्ति छोड़ देते हैं, हम फिर संसारिक हो जाते हैं, बोल रहे हैं बार बार संसारिक हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अपनी भक्ति क्यों छोड़ दे रहे हैं? कैसे हो पूछ रहे हैं? भक्ति को आगे प्रबल करिए, हमारी भक्ति प्रगाढ़ होनी चाहिए, परमात्मा से प्रेम हमारा बढ़ता रहेगा, तब ये संसार छूटेगा, माया छूटेगी। दोनों चीज पकड़ी नहीं जा सकती। कृष्ण बोल रहे हैं कैसे? वैराग्य है, परमात्मा से प्रेम करिए, संसार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। आज मीरा ने कुछ छोड़ा, गोपियों ने कुछ छोड़ा, प्रहलाद ने कुछ छोड़ा, जितने भी भगत हुए हैं, भले कष्ट आए, और उन्होंने अपनी भक्ति को छोड़ा नहीं।
तो संसार से वैराग्य स्वतः हो जाता। आपने तो पकड़ा ही हुआ है, पकड़ने का स्वभाव है, प्रवृत्ति है, तो भगवान को पकड़िए ना। अपने जीवन में भक्ति को क्यों नहीं स्थान दे रहे हैं? स्वभाव है, पकड़ने की आदत पड़ जाती है, प्यार तो हो ही जाता है, आसक्ति तो हो जाती है, मोह का स्वभाव है। करिए भगवान को मोह, कैसे हो? स्वभाव है। थोपट के उठे लावड़ा बोलते हैं, तो हम बदल देना वृत्ति को। हमारी वृत्ति बदलते ही सब कुछ आपका भीतर से सारा द्वंद्व, बोले द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्ति। और ऊंचाइयों पे जाते हैं, द्वंद्व रहित मोह। हमारा जो मोह होता है, हम क्या बोलते हैं? दूसरा है, पति है तो मोह है, बेटा है तो मोह है, पत्नी है तो मोह है, धन है तो मोह है, कार है तो मोह है, बंगला है तो मोह है। दो है, पर यहाँ पे बोल रहे हैं द्वंद्व रहित। शब्द कितना अच्छा है, नहीं बोला सर्वता है। एक मानना है ही परमात्मा, दूसरा नहीं। मैं भगवान से प्रेम कर, अपना जान के करना, द्वंद्व रहित मोह से मुक्ति होती है, दृढ़ निश्चय आता है हमारे अंदर। दूसरा है ही नहीं, दूसरा भाव न हो। ये द्वंद्व कब खत्म होगा हमारे भीतर? मैं भी हूं, संसार भी है, दूसरा भी है, तो ये चलता रहेगा। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? यही था ना? यही था, क्या था? वैराग्य नहीं होता है ना? हाँ। हम्म। वैराग्य क्यों नहीं होता है? आसक्तियां पड़ी हैं। वैराग्य मतलब ही, मतलब क्या होता है? वैराग, जहां राग न हो, वो राग, वो वैराग्य है। हम बोलते हैं वैराग्य ये नहीं। अब बुद्ध तो छोड़ के चले गए, सारा महल, पत्नी, सुंदर पत्नी सो रही है, बेटा है बहुत अच्छा, बाबा है, धन पदार्थ सब छोड़ के चले गए। छोड़ के चले जाना, इसको हम वैराग्य बोलते हैं। सन्यासी बन गए तो हम वैरागी हैं। पर वैरागी उनका देखा, वो तो खैर छोड़े, हमारे यहाँ तो बोलते हैं अब यहाँ बैठे बैठे आप वैरागी हो सकते हैं। कब? उसको वैरागी कब आया ये भी तो देखिए। जब उसको लगा, रोगी देखा कि हम भी रोगी हो सकते हैं, अर्थी देखी हम भी मर सकते हैं, परिणाम देखा अंततः क्या है, बहुत सुंदर शरीर है, कल को रोगी भी हो सकता है। मक्खियां भिनभिनाएंगी आपके शरीर पे, कैसा लगेगा आपको? वैराग्य नहीं आता है। बहुत सुंदर थे, बुढ़ापे में आते आते जर्जर हो गए, आपको तो लगता ही नहीं। गरीब देखा ये धन ये पदार्थ हमसे छूटेंगे, वैराग्य ऐसे आया था जब उसका डार्क साइड देखा। गुरुजी बोलते थे आम में कीड़ा देखो। आपको आम में कीड़ा दिखा, आप आम खा सकते हैं, कितना भी महंगा, कितना मीठा लगे, खाएंगे आप? कीड़ा दिखा, आपने यूं करके फेंक दिया। फेंकने पड़े नहीं, अरे बोले कितना महंगा लाई थी, खा लो खा लो। संसार से हमारा वैराग्य तब आएगा जब उसमें कीड़ा दिखे। परिणाम आपको नहीं दिख रहा है, अच्छा आपको लग रहा है बेटा बहुत अच्छा चिपकाए बैठे हैं, बहुत ही बहुत अच्छा है। हम कहते हैं अच्छा है तो भी दिक्कत है, खराब है तो भी दिक्कत है। अच्छा है तो चिपका के मुंह में दिक्कत होती है, खराब होता है तो वैसे दुख देता है। अच्छा है, अगर सपोज डेथ हो जाए, बीमार हो जाए, तो आपको दुख होता है। पता है दुख है, अंततः दुख है। अंतिम परिणति क्या है? जब आप उसको समझेंगे तब वैराग्य आएगा। ज्ञानी उसको जानता है, आप तो जब मर जाएगा तो दुखी हो रहे हैं। ज्ञानी पहले ही उससे अपने को अलग कर देता है। इस संसार से हमें अपने को अलग कर देना, ये राग रहित होना वैराग्य है। ये भीतर से एक छोड़ देता है। जब आपको लगे, हम रोज एक लाइन बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप ये जरूर बोलती हैं, संसार की व्यर्थता का एहसास करिए। जहां व्यर्थ समझा छोड़ दिया, छिलका आपको व्यर्थ लगता है, फेंक देते हैं कि रखे रहते हैं। अगर उसका जरा भी सोचेंगे कि इसका फायदा है, संतरे का छिलके से ना बहुत फायदा, दवाई बन जाती है, आप उसको भी संभाल लेंगे। व्यर्थ समझेंगे तभी छोड़ेंगे।
तो जब आपको ये बेकार लगे संसार, ये माया, ये दुनिया, तभी वैराग्य संभव है, नहीं तो नहीं संभव। इसलिए विरला कोई निकलता है। आज बुद्ध निकले, हम भी निकल सकते हैं। दादाजी सामने इस युग के प्रकट दिखे, उन्होंने छोड़ दिया संसार, चार चार बेटे, घर परिवार, बिजनेस, सब निष्कामी जीवन हो गया, दूसरों के हित में 40 साल। फिर उन्होंने फिर माया की तरफ रुख नहीं किया। फिर बेटा बहुत अच्छा चले जाए, बेटी चली जाए, नहीं, उन्होंने भी छोड़ दिया। उनकी डेथ में एक बेटा नहीं आया, चार चार बेटे होते हुए कंधा देने के लिए बैठे सब थे। दोनों तरफ से त्याग हो गया। वैराग्य नहीं आता, वैराग्य नहीं आता क्योंकि बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर कीड़ा तो देखते ही नहीं है। वैराग्य आया तभी छूटा, नहीं तो नहीं छूटेगा। इस शरीर से भी हमारा मोह है, इसको भी हम, पता है कर को कैसे होगा। उसको लगा कि मैं भी बीमार भी हो सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ, बुद्ध को लगा। ये भीतर जब उसने समझा, जाना, तब छोड़ा। ये सब दिख रहे हैं, सब हिलते तख्ते पे खड़े हैं ना, गुरु जी बोलते थे आज हैं कल नहीं होंगे, मृत्यु है कि क्या है, कभी भी छीन सकती है हमसे। पहले से क्यों नहीं तैयारी कर देते हैं? और ये अकाट्य सत्य है, मिलना जुलना, संयोग वियोग, जन्म मृत्यु, ये तो अब उसके लिए मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं होते? ये जब मेंटली प्रिपेयर होंगे तो ये वैराग्य है। यानी बैठे बैठे यहाँ बिना छोड़े छोड़ देता है सब। आज मेरे पास से सब धन चला जाए, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा है ही नहीं। आता है, जाता है, चलता है, पदार्थ आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसलिए उसको जन्म मृत्यु से कोई नई व्याधि व्याधि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। नहीं हो रहा है तो दिखाइए ना, कीड़ा है तो कीड़ा है, संसार में कीड़ा है ही है, सत्य नहीं है, भ्रम है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। भ्रम कितनी देर रहता है? परछाई है, आपके हाथ आता नहीं है। आप रोक सकते हैं, हम बने रहे जवान, बने रहे, बन सकते हैं। उसने 100 साल में मरू नहीं, ययाति ने बोला मरू नहीं, आखिर तो मरा, आप कहाँ है? मृत्यु आएगी। सोचे मरे नहीं, मरने से बड़ा डर। उस दिन क्वेश्चन पूछ रही थी, कैसे मरे नहीं? आएगी, मालूम है, वैराग्य हो जाएगा ना। फिर राग क्या रहेगा? अपने शरीर से भी राग हट जाता है। फिर इसकी बीमारी, इसकी तकलीफ नहीं लगेगी। हम सोचे बुढ़ापा ना आए, बैठे कितना मेकअप करा लीजिए, कितनी चीजें लगा लीजिए, बाल सफेद करके काले करेंगे, पर हो तो गए। दांत टूट गए, दूसरी लगा ली बत्ती सी, रहेगा, वह पकड़ पाते हैं? आंखों की नजर क्षीण होती जाती है, लेंस लगवा के चले आएंगे। आर्टिफिशियल किया, पर गया तो रोक सकते हैं। वैराग्य नहीं आता है, अपने शरीर से भी वैराग्य नहीं ले पाते हैं। कितना मोह है इससे, राग सबसे ज्यादा तो इसी से राग हो जाता है, शरीर से। संसार से तो छोड़ देंगे, फिर भी चलो नदन में नहीं है, चलो अब रिश्तेदार से छोड़ दिया, लास्ट में अपने शरीर से जुम जाते हैं। इससे भी निर्लिप्त करना परमात्मा, और ये तभी होगा जब हमारी वृत्ति परमात्मा से जुड़ेगी, तब भजन हो जाएगा। है ही भगवान, है ही परमात्मा, फिर सारे, जब है ही परमात्मा सब कुछ है, तो पाप क्या, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए, जिनके पाप नष्ट हो गए, तो क्या हो गया? वो मुक्त हो गया। गलत कर्म आप कर नहीं पाओगे। पाप क्या होता है? आप अपने से परे। डेफिनेशन बताते, कभी इसका अर्थ समझते हैं? फटक से लाइन दोहराने लग गए सब लोग, सुनी है रोज, पर अपने से परे पापा, तो पाप है। माने सेल्फ में नहीं आए। जब सेल्फ में आए तो सब नष्ट हो गए, पाप नष्ट हो गए। पाप हम कह रहे हैं इसको मारा तो पाप है, इसको गाली दी तो नष्ट है। और जब आप शरीर भाव में, मैं के भाव में है, तो यही पाप है। जब आप अपने स्वयं से परे हैं, और जब आप स्वयं से जुड़े हैं, तो कोई पाप होगा नहीं। कौन करने वाला? कोई बचा करने वाला है ही नहीं, तो कौन करेगा? उसका हर कर्म निष्काम होता है, मतलब अर्पण हो गया। अपने आप को उस भाव में लेके आइए।
परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले। बोले दृढ़ निश्चय है भाई, बोला एक शेर का निश्चय है, वो अपने निश्चय में पक्का रहता है। सारे जानवर अपनी अपने हिसाब में अपनी प्रकृति में पूरे रहते हैं, वो जरूर करेंगे वो। बिल्ली ने बोला मैं चूहा नहीं खाऊंगी, उसकी प्रवृत्ति है चूहा खाने की। सब पता चला था ना कि बिल्ली साध्वी बन गई, सबको दृष्टांत बड़ा मजा आता है। बोली अब मैं चूहा नहीं खाऊंगी, वेजिटेरियन बन गई हूँ। बड़ी साध्वी बनी, सफेद साड़ी पहन के, माला ले करके, पल्ला ढक के राम राम जप रही है। बोले बिल्ली और चूहा ना खाए, इम्पॉसिबल बात। बड़ी सुंदर लग रही थी। एक गया, उसने क्या किया, चूहा पकड़ के ले आया पिंजरे में, और जैसे ही वो राम 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 जप रही है, बत्ती बंद कर दी। हंसती है मेरे सामने। और जैसे ही, गुरु जी बहुत मजे से बताते, चूहा उसके सामने आया तो वैसे ही क्या हुई, सीधी रोक नहीं पाई अपने को, है झपट पड़ी कस के। तो गुरु जी बहुत अच्छा बता दिया, साड़ी उधर गई, माला उधर गई, बिल्ली तो अपने उसमें, चूहा तो पकड़ेगी जरूर। हमारे यहाँ बिल्ली आई तो एक दिन चूहा पकड़ के आई, सब कह रहे "अरे गंदी हो गई, चूहा पकड़ के आई गंदी"। अब वो मैंने कहा उसका चूहा तो खाने का उसका स्वभाव है, गंदी क्या अच्छी क्या, वो तो है ही है उसका। वो अपने स्वभाव में दृढ़ है, उसको नहलाओ धुलाओ चूहा खाएंगी, चाहे कितना खाना खिला दो। वेजिटेरियन नहीं बन सकती है, वो अपने स्वभाव में दृढ़ थे। तो हर जीव अपने स्वभाव में दृढ़ है, हम अपने परमात्मिक भाव में क्यों नहीं दृढ़ है। जो आप हैं, जो आप नहीं है, उसको आप मान के बैठे हैं, आप परमात्मिक स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, स्वयं में स्थित हुई दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बस वही भगत है। जो विभक्त नहीं है बोलते हैं, विभक्त क्या मतलब, जब एक तो भगवान से विभक्त और दूसरा क्या है, स्वयं से विभक्त नहीं, हर समय स्वयं से जुड़े हुए हैं, शरीर से जुड़ो स्वयं नहीं है। स्वयं मीन्स परमात्मा से जब हम जुड़े, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आई एम दैट। दादाजी की बात बोलते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट। इसमें हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो समझ लीजिए मुझको ही भजते हैं, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। जब आप शरीर नहीं है तो कौन है, परमात्मा, माने आप उसी को ही भज रहे हैं हर समय। यही चलता रहना चाहिए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत, और भीतर से सब खाली हो जाए। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या करके छोड़ना नहीं है। वो पढ़ाई हम, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, आई कैन आई कांट नहीं। देखिए अपने को वैराग्य दिलाना पड़ता है, चलते फिरते हमारे सामने आता है। कितनी देर आप सुखी रहते हैं, कितनी देर अपने आप से कभी वार्ता करते हैं बैठ करके, नहीं। परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कोई वृद्ध तो हो ही रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उसको क्या कर सकते हैं, तब भी वैराग्य नहीं आता है। वो बोलते हैं ना, मछली खाती थी, वो जब मर रही है, बिल्कुल कोमा में पड़ी है, तो मछली में स्वाद जा रहा है। बड़ा है वैराग्य, अंत तक नहीं आएगा, ये हमें दिखाना पड़ता है, ये ज्ञानी तभी बनेंगे। नहीं तो ज्ञान सुनने से और ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतारा तो कोई लाभ नहीं। बैठे हैं, क्लास में आए, बस्ता लिए और चले गए, रोज हम यही बोलते हैं। नहीं हो रहा, फेल हो गए, बैठे कितने साल बैठोगे, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी। ये ब्रह्म ज्ञान का क्लास है, साधारण नहीं है ये। हम लोग फीस वीस नहीं लेते हैं, वो लोग गीता के देखिए क्लासेस के पैसे लगते हैं, तो भाग जाएंगे। गीता पढ़ाते हैं वो लोग तो कैसे पैसे लेते हैं। आपको फ्री मिल रहा है तो उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। ज्ञान है, श्रवण मनन निध्यासन, नहीं होता करके छोड़िए, नहीं हो जाएगा। चलते फिरते अपने को वैराग्य दिला सकते हैं हम। खा लिया, कितनी देर मजा आया, तो बैठे बैठे बहुत अच्छा लगा, या द्वेष है, नहीं अच्छा लग रहा, नहीं खाएंगे, कैसा नहीं अच्छा है। आप बैठे बैठे वहीं पे आप राग द्वेष से अलग हो सकते हैं। जहां द्वेष हो उसको करके देखिए, जहां राग हो उसको हटा के देखिए। प्रैक्टिकल चलते फिरते होना चाहिए। जिससे दुश्मनी हो उससे बात करके देखिए, जैसे राग हो उससे थोड़ा किनारे होके देखिए।
इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, इसके बिना तो रह नहीं सकते हैं। जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे सब उसी के साथ, दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते हैं। उसके साथ जाने में बोरियत चढ़ती। हम बताते हैं नारायण भगवान के साथ शिविर में लगाते हैं, सब दूसरे दूसरों के साथ बिठा देती हैं। एक शहर के लोगों को एक शहर के साथ नहीं रखते। यहाँ तो सब बैठेंगे, उसी ग्रुप में बैठ के बात करते हैं। वहीं राग है, वहीं बैठे हैं, कहीं का यही दिखता है। आप घर में भी हम दो, हमारे दो के बीच बैठे रहते हैं। जरा उससे अलग होके देखिए, आज दादाजी के सब छूटा, छूटा आपका। तो जी है दिल जमाने के लिए।